हेलो फ्रेंड, आज की अपनी इस वीडियो में हम जनरल साइंस के 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। जो रेलवे और जितने भी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में भी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला देखते हैं कार्य। तो कार्य किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। और कार्य को डिनोट करते हैं डब्ल्यू के द्वारा, बल को, फोर्स को एफ के द्वारा, विस्थापन को एस के द्वारा या डी के द्वारा भी डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, वो होगा डब्ल्यू बराबर एफ एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और ऐसा ही पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ध्यान रखना, ये जूल कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक एक ही होता है, जूल। अब इसमें धनात्मक कार्य होता है एक, जब वस्तु में विस्थापन बल की दिशा में होता है तो वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिरती है, यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर गिरती है, ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो वो हो जाएगा धनात्मक कार्य। और जब घोड़ा समतल सड़क पर गाड़ी को खींचता है तो वो भी एक धनात्मक कार्य हो जाएगा। इसके बाद आता है ऋणात्मक कार्य। जब वस्तु में विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होता है। इसके एग्जाम्स में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि विस्थापन घर्षण बल की दिशा के विपरीत होता है। घर्षण जब भी होगा जब एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगी कोई भी चीज। जब एक धनावेशित कण दूसरे धनावेशित कण की ओर जाता है तो भी क्या होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों आपस में दूसरों को प्रतिकर्षण करेंगे तो इनको एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो कार्य ऋणात्मक कार्य होगा। नेक्स्ट है शून्य कार्य। जब वस्तु में विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है तो कार्य किया गया शून्य होता है। जैसे एक कुल्ली सिर पर बोझा लिए समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है। जब वस्तु वृत्त पर एक पूरा चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा जो डी होती है, उसकी डिस्टेंस होती है, उसमें कोई वो नहीं होता है। जैसे कोई वृत्त है, यहाँ से स्टार्ट की, यहीं से चक्कर लगा कर यहीं पर आ गई, तो इसकी डिस्टेंस शून्य होगी। तो शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स को तो उसका कार्य शून्य ही आएगा। जब एक व्यक्ति अधिक बोझ लेते हुए अपने स्थान से विस्थापित नहीं होता है, कोई व्यक्ति अपना बोझ उठा के खड़ा है, मान लो 5 किलो का, और वो वहीं पर खड़ा है, उसने कोई भी डिस्टेंस तय नहीं की, तो उसका कार्य शून्य ही होगा। नेक्स्ट है ऊर्जा। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। यहाँ पर देख लेना, ऊर्जा अदिश राशि होती है और जो कार्य होता है वो सदिश राशि होते हैं। अर्थात जो चीज़ दिशा पे निर्भर करती है वो सदिश होती है, जो नहीं करती वो अदिश होती है। इसका ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है, जिसके वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु विवेक से चल रही हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी के। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा को डिनोट करता है 1/2 mv²। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा गतिज ऊर्जा का। इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्न है। वायु की गतिज ऊर्जा पवन चक्की को चलाने में के काम आती है। पानी की गतिज ऊर्जा जल चक्की चलाने के काम आती है। गतिज ऊर्जा के कारण ही बंदूक की गोली लक्ष्य में धंस जाती है। इसके बाद में आती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जिसे बोलते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण, यदि m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी mgh। m द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण बल है और h हाइट है। और स्थितिज ऊर्जा को यूं से डिनोट करते हैं। इसके प्रमुख अनुप्रयोग क्या क्या है। इसके लिपटे हुए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा घड़ी चलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तने हुए धनुष की स्थितिज ऊर्जा के कारण ही बाण आगे की दिशा में जाता है। बांध में स्थित पानी की स्थितिज उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। उसके बाद आता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो ऊर्जा का जो फर्स्ट लॉ है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ओनली एक रूप से दूसरे रूप में इसे ट्रांसफर किया जाता है। इसे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है, यानी कि ऊर्जा न तो खत्म होती है न ही उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट लॉ है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रूल है, जो आइंस्टाइन ने 1905 में दिया गया था। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया था। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहा जाता है, जिसे ये समीकरण थी E बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ सी प्रकाश का वेग है और एम द्रव्यमान होता है। अब आता है ऊर्जा का रूपांतरण। सौर सेल, सौर सेल में क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको ज़्यादा याद रखना। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, बल्ब ट्यूबलाइट हीटर का जलना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में ये करते हैं। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में, कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में, इंजन का ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कार्य करने के लिए, विद्युत सेल का रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश विद्युत का सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल का सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत काम करता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करने का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना शक्ति पावर। क्या कहते हैं इसे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सीधी सी डेफिनेशन है, कार्य करने की दर को सीधी कहते हैं। यदि टी समय में किया गया कार्य डब्ल्यू हो तो इसका पी पावर के द्वारा डिनोट करते हैं, तो पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, उसके पावर आ जाएगा अगर टी समय में किया गया कार्य डब्ल्यू हो तो। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक जूल या जूल प्रति सेकंड या अथवा वाट होता है। एक वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। मशीनों की शक्ति को अश्वशक्ति हॉर्स पावर एचपी में व्यक्त किया जाता है, और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।